नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसिअल करम। हम्दो सना के बाद खुदा वहदहू ला शरीक के जो ज़ात इबादत के लायक है और उसके करीम रसूल रहीम रसूल इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस महबूब करीम का सदका अता किया कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला बस उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला बस उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सामिन-ए मोहतशम, आज की ये खूबसूरत अज़मत शान अहले बैत व दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बड़े एजाज़ का मकाम है। ये जामिया अनवारुल उलूम के स्टेज पर जहाँ जय्यद उलमाए किराम और इस इदारे के असातिज़ाए किराम तुलबाए किराम मौजूद हों, तो मैं गुफ्तगू के आगाज़ में ही ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा खिताब स्टेज वालों से नहीं है, मेरा खिताब आपसे है। इन्हें सिर्फ मेरा सबक है ताकि सबक को सुनकर जितने उलमाए किराम मौजूद हैं मेरी इस्लाह फरमा देंगे। और रब ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि वो इत्तेहाद की फजा जो चश्मे फलक ये मंजर देखना चाहता था, स्टेज एक हो, उलमा हो, चाहे वह अहले हदीस से हो, अहले देवबंद से हो या बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हों। मैं समझता हूँ रब का ये हम पर बड़ा एहसान कि जिन लोगों ने बदबख्तियां की उन्होंने तो बदबख्ती कर दी, लेकिन रब का एहसान हुआ यहाँ इत्तेहाद की फजा कायम हो गई। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। और उन्हीं जज्बों को सामने रखते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो जिक्र सल्ले अला सुबह शाम करते हैं, जो जिक्र सल्ले अला सुबह शाम करते हैं, सुना है उनको फरिश्ते सलाम करते हैं। और कोई कहे हजरत आपने बात कर दी, फरिश्ते भला किसी बशर को सलाम कर सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ हाँ, मेरे रब का कुरान कहता है एक इंसान जो बशर है लेकिन नूरी फरिश्ता उस बशर की अज़मत को सलाम करता है। और रब का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरिश्ते उतरे ना, जो जिक्र सल्ले अला सुबह शाम करते हैं, सुना है उनको फरिश्ते सलाम करते हैं। और फरिश्ते भला क्यों न करे सलाम उनको, फरिश्ते भला क्यों न करें सलाम उनको। अता जिन्हें मेरे आका मकाम करते हैं, कहां से ढूंढ कर लाएं हजरत अबू बकर जैसे, कहां से ढूंढ कर लाएं हजरत अबू बकर जैसे मुस्तफा जिनसे बेहद प्यार करते हैं, मुस्तफा जिनसे बेहद प्यार करते हैं। अबू बकर कोई ख्वाहिश या रसूल अल्लाह मेरी आंखें हो, आपका जमाल हो, कोई ख्वाहिश मेरा माल हो, आपका हुक्म हो, और ख्वाहिश मेरी बेटी हो, आपकी बारात हो, का सिद्दीक सारी ख्वाहिशें तेरा नबी पूरा करेगा। मेरा जमाल होगा, तेरी आंखें होगी, तेरा माल होगा, मेरा हुक्म होगा, तेरी बेटी होगी, मेरे बारात तेरे दर पर होगी। कहां से ढूंढ कर लाऊं हजरत अबू बकर जैसे मुस्तफा जिनसे बेहद प्यार करते हैं और दुआएं उनकी कबूल होती हैं अनवर।
दुआएं उनकी कबूल होती है अनवर, जिनके दिलों में आका कयाम करते हैं। यारो यही मेरे रब का पैगाम है, इस दिल में मुस्तफा की अजमत की शम्मा को जला लो। जिस वक्त मुस्तफा की अजमत की शम्मा तेरे दिल में जल गई और मुस्तफा के नूर की ताबिशें तुझे रौनक अफ़ज़ो मकाम तक ले गई, तुझे पता चलेगा ये वो नूर मोहम्मदी की ताबिशें हैं। जब बढ़ती कोई सिद्दीक बन जाता, जब बढ़ती कोई उमर बन जाता, जब बढ़ती कोई ज़ुन्नूरैन बन जाता, और जब बढ़ती कोई हजरत अली जैसी शुजाअत लेकर आ जाता। और मुस्तफा के नूर की ताबिशों को कुरान ने बयान किया। पढ़ो सूरह नूर को। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। मुख्तलिफ रिवायतें, मुख्तलिफ तशरीहात, लेकिन जो तशरीह ईमान की रूह को गरमा दे वो कहती है यहाँ रब का फरमान मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। यहाँ नूर से मुराद नूर इलाह नहीं, यहाँ नूर से मुराद नूर मोहम्मद मुस्तफा है। और मिशकात क्या है? फरमाया जन्नत का तश्त, उस तश्त में मुस्तफा के नूर की ताबिशें, उस नूर से निकली हुई लाट। ये मैं तमहीद बांध रहा हूं, चूंकि हजारवी साहब ने जैसा उम्दा खिताब किया है ना, मैं समझता हूँ आज तमाम खिताबात का खुलासा वो दे गए। और माशाल्लाह हमारे नकीब महफिल, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके जज्बों को अल्लाह सलामत रखे, पूरी तशरीहात कर रहे थे और मुकम्मल खुलासा अपने एक एक अशआर के अंदर बयान करके आपको हमें वो सबक सुना रहे थे जो आज इस धरती का सबसे अहम सबक है कि अगर तुमने अल्लाह के हुजूर पेश होकर अल्लाह को जवाब देना है तो तुम्हारा ईमान ये कहे ये जान कट जाएगी, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस और सहाबा की इज्जत और नामूस, अहले बैत अतहार की इज्जत और नामूस पर ये बढ़ तो जाएंगे, कट तो जाएंगे, मगर सौदेबाजियां न करेंगे। कोई सौदेबाजी कर सकता है? क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा आज उलमा ने आपके मेरे ईमान के दरवाजों पर दस्तक दिए। जब कोई बड़ा मामला हो ना तो घर के दरवाजों को दस्तक नहीं दी जाती, ईमान के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है कि ये ईमान का दरवाजा खुल जाए और इसे पता चल जाए कि तूने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत को माना, लेकिन वहदानियत के बाद क्या था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि तेरे मुल्क का कानून भी तो यही है ना कि इस मुल्क की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दस्तूर रियासत क्या बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कहा गया आईन पाकिस्तान बनाना है तो जवाब कायदे आजम का क्या था? अगर तुम आईन की बात करते हो तो आईन तो अल्लाह ने पूरे कुरान में पहले बयान कर दिया। पाकिस्तान का वजूद अगर आईन की सूरत में रखना है तो यहाँ पर आईन होगा कुरान, दस्तूर होगा मोहम्मद की शरीयत, दस्तूर मोहम्मद की शरीयत। अब जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, यहां एक सवाल पैदा होता है, वल्लज़ीना माअहू क्यों कहा? साथी क्यों कहा? और आमनू माअहू भी कहा जा सकता था, लेकिन आमनू ना कहा। वल्लज़ीना माअहू के सहाबा, आपके साथी, आपके साथ चलने वाले, आपके नाम पे मर मिटने वाले, आपके नाम पर मुल्क के शाम को फतह करने वाले, आपके नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले। पता था साथी होने का एजाज अल्लाह सहाबा को अता फरमाएगा। आमनू कह दिया जाता तो पता यह चलता ईमान वाले तो बहुत हैं, मगर साथी होने का एजाज अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा को अता फरमा दिया। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, आपस में तो रहम दिल है। आपस में किसने कहा रहम दिल? अल्लाह ने कहा ना, किसी चूड़े ने आज करके बदबख्त ने तो नहीं कहा। आपस में रहम दिल, जिसे रब रहम दिल कहे और वो ये कहे कि दो ग्रोह बन गए थे, इनमें लड़ाई थी। कोई बदबख्त ये कहे सिद्दीक के अकबर फातिमा ज़हरा के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हक को मानने वाले थे। कोई ये कहे कि सिद्दीक के अकबर ने फला काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो रब सहाबा को रहम दिल कहे। अल्लामा इकबाल का कलम चले, वो हल्का यारा तूबा रेशम की तरह नरम, रज़्म हक के बातिल हो तो फौलाद है मोमिन।
फरमाया आपस में ऐसे रहम दिल है, रेशम भी क्या नरम होगा। आपस में इतनी मोहब्बत करने वाले कि एक दूसरे की अदाओं पे मर मिटते हैं। आपस में इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात को जोड़ते हैं। जिन बदबख्तों ने वहां नुमाइश चुरंगी पर बकवासात की, उन्हें क्या खबर कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का, इमाम हसन मुश्तबा का सिद्दीक अकबर से रिश्ता क्या था, सिद्दीक अकबर का अहले बैत अतार से रिश्ता क्या था, फारूक आजम का अहले बैत अतार से रिश्ता क्या था। उनकी कुराबतदारियों को देखोगे ये दिल मचल जाएंगे। रब कहता है आपस में रहम दिल है। अब बड़ा ईमानी जुमला कह रहा हूं, आपके मेरे रूह की, ईमान की रूह कांप जाएगी, पता चल जाएगा फायदा क्या होता है। अब जरा समाप्त कीजिएगा, दिलों को खोल लें। मैं कहना चाहता हूं, दाद ना दे, लेकिन इस बात को तस्लीम जरूर कीजिएगा कि सिद्दीक अकबर मुस्तफा के जिगरी दोस्त है कि नहीं। सिद्दीक अकबर मुस्तफा के जिगरी दोस्त, फातिमा ज़हरा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा। यहां सिद्दीक अकबर मुस्तफा के जिगरी दोस्त, फातिमा ज़हरा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा। तो कहना यह पड़ेगा ना जिगरी दोस्त में खता थी, ना जिगर के टुकड़े में खता थी। जिगरी दोस्त है ना, यहाँ जिगर का टुकड़ा है ना, खता का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आम लफ्जों में कहूं, सिद्दीक अकबर फना फिल मुस्तफा, फातिमा ज़हरा हिस्सा वजूद मुस्तफा। जिनके किरदार अमल में मुस्तफा की झलक हो, जो मुस्तफा के हिस्सा वजूद का टुकड़ा बन जाए, वो सिद्दीक में खता नहीं हो सकती, ना फातिमा ज़हरा में खता हो सकती है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें क़याम की हालत में गुजरती हों, जिनकी रातें रुकू की हालत में गुजरती हों, जिनका मकाम अल्लाह को मनाते हुए गुजरता हो, जो दुनिया में ये पैगाम आम करें, मेरी जिंदगी में आने का मकसद मौला तेरी रजा, जिंदगी में आने का मकसद मौला तेरे महबूब की रजा। जो रब की रजा को सामने रख कर अपनी जिंदगियों को चलाएं, जो मुस्तफा की रजा को सामने रख कर अपनी जिंदगियों को चलाएं, तो यारो बताओ उनमें खता हो सकती है? ये सोचना एक कुफ्र है। हुजूर ने फरमाया, याद रखो मेरे सहाबा के बारे में बात आए, अपनी जुबानों को लगाम देना, फहश गुफ्तगू न करना। याद रखो अगर किसी ने सहाबा को गाली दी, 3 निशानियां हुजूर ने बताई। अहले बैत अतार कि अगर इज्जत और नामूस पर हमला किया, सहाबा की इज्जत और नामूस पर हमला किया, 3 निशानियां बताई। फरमाया परले दर्जे का मुनाफिक होगा, या जानी होगा, या मां के पेट में उस वक्त आया होगा जब उसकी मां हराम और पलीद थी। तो जिन्होंने बकवासें की उनका आज हशर क्या होगा, वो क्या जवाब देंगे? हुजूर के फरमान के मुताबिक कायनात का बदतरीन इंसान वो है जो सहाबा पर हमला करे। सहाबा पर हमला दर हकीकत मुस्तफा पर हमला है, उम्महातुल मोमिनीन पर हमला। या ये बात भी कहता चला चलूं कि अहले बैत अतार में हुजूर की तमाम अज़वाज मौजूद हैं। कोई सिर्फ ये ना कहे कि इमाम हसन हुसैन है, हुजूर के तमाम अज़वाज अहले बैत अतार का हिस्सा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुस्तफा के तमाम औलाद पाक अहले बैत अतार का हिस्सा। एक को मानोगे, दूसरे का इनकार करोगे, हम काफिर कहेंगे, बरबला कहेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी हमने अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर वक्फ कर रखी है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कलमा पढ़ लिया, उस कलमे ने आपसे मुझसे क्या तकाजा कर लिया? कलमे ने कहा तूने कलमा पढ़कर अपनी निस्बत रब से जोड़ ली है, तूने कलमा पढ़कर अपनी निस्बत मुस्तफा से जोड़ ली है। जो लोग कहते हैं निस्बत का फायदा नहीं, आज जहन के दरीचों को खोल दो, निस्बत क्या होती है? मैं आम लफ्जों में बताना चाहूंगा, निस्बत यह है कि एक मुसलमान मुस्तफा की अदाओं पे मर मिटे। निस्बत यह है कि जो सहाबा का अकीदा था कअन्न वजहहु वरकतु मुसहफिन, कि तेरी निगाहों में मुस्तफा का जमाल
ऐसे बस जाए जिस तरह तू कुरान के वर्क को देख के खुश हो जाता है। निस्बत का फायदा यह है कि रब तेरे गुनाहों को नहीं देखता, तेरी जात में मोहम्मद की अदाओं को देखता है। रब तेरे गुनाहों को नहीं देखता। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमारी कौम का अलमिया यह है, हमने कुरान को 7 पर्दों में बंद करके रख दिया। बेटी की शादी होगी, निकाल लिया जाएगा। किसी अजीज की यहाँ मैयत होगी, निकाल लिया जाएगा। कारोबार को चलाया जाएगा, बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करवा दी जाएगी। और यारो, कुरान तो वो है जो आपसे गुफ्तगू करता है। कुरान तो वो है जिसने आपको जीने मरने चलने फिरने खाने का तरीका बताया। कुरान तो वो है जो आपसे सवाल कर रहा है, मुझे पढ़ो तेरे माजी का बताऊंगा, मुझे पढ़ो तुझे तेरे हाल का बताऊंगा, मुझे पढ़ो तेरे मुस्तकबिल का बताऊंगा। तुझे इल्म नजूम वालों के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, तुझे बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तू ये नहीं कहेगा हजरत ये बताएं कल क्या होने वाला है। अरे कुरान तेरे पास मौजूद है, वो कुरान तुझसे खुद कह रहा है, तुम मुझे पढ़, मैं तुझे बताऊं मुस्तफा का मकाम क्या है। मुझे पढ़, मैं तुझे बताऊं सहाबा का मकाम क्या है। मुझे पढ़, तुझे बताऊं अहले बैत अतार का मकाम क्या है। मुझे पढ़, मैं तुझे बताऊंगा तेरी बख्शिश का दरवाजा कहां जाकर निकलता है। मुझे पढ़, तुझे बताऊंगा तेरी बख्शिश का दरवाजा कहां जाकर निकलता है। तो कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। गो के मुझे बोलना नहीं आता, मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं। अल्लाह आपके इन मामलात को सलामत रखे, इस इदारे को सलामत रखे, इस इत्तिहाद को ता क़यामत सलामत रखे। रब मक्के आने वालों को मदीने भेज रहा है। अरे जा, मेरे महबूब का दर सजा हुआ है, जा माफिया मांग ले, राजी कर ले। राजी मुस्तफा कैसे होंगे कि ये कहा जाएगा या रसूल अल्लाह दी चौक पर या फला फला चौक पर आपके सहाबा की शान को घटाया जा रहा था। मुस्तफा राजी कैसे होंगे अगर मुस्तफा ने सवाल कर लिया, तू मेरा उम्मती था, कहलाता मेरा था, मेरे नाम की दुआएं अल्लाह के हुजूर पेश करता था। जरा ये तो बता, जब मेरे असहाब की बात आई, जब मेरे अहले बैत अतार की बात आई, क्या तूने मेरे सहाबा की कुर्बानियों को न पढ़ा था? क्या तूने मेरे सहाबा के किरदार अमल को न पढ़ा था कि उनकी जिंदगियां, उनका माल मेरे नाम पर वक्फ था? बता, वो खबीस, वो चूड़ा जिसने मेरे सिद्दीक की शान को घटाया, जिसने हजरत अबू सुफियान की शान को घटाया, जिसने हजरत अमीर मुआविया की जात को ललकारा, फिर तूने क्यों न कहा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती? तो फिर कह दो ना हर सहाबी नबी। ये जमीन गवाह हो जाए, उलमा मौजूद हैं, जमीन का वो टुकड़ा जिस पर इबादत की जाए, जमीन का वो टुकड़ा जहां पर मुस्तफा के साथ वफा की रस्मों को निभाया जाए, जमीन का वो टुकड़ा जहां खड़े होकर, बैठकर, चलकर, कुछ करके सहाबा की अजमत को गीत गाया जाए। कयामत के दिन ये जमीन का टुकड़ा, ये अनवारुल उलूम की जमीन अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करेगी, मौला जब तेरे हबीब की जात पर, उनकी नामूस पर, सहाबा की इज्जत और नामूस पर हमले हो रहे थे, मौला ये तेरा दीवाना, तेरे नबी का दीवाना मतवाला सहाबा का था, सहाबा की अजमत के गीत गाने के लिए अनवारुल उलूम की जमीन पर आया था। मौला ये जमीन का टुकड़ा इल्तिजा करता है, उसके इस अमल को देखकर इसके लिए बख्शिश का परवाना लिख दे। तो जमीन का टुकड़ा जब बख्शिश की बात अल्लाह से करे, जमीन का टुकड़ा जब अल्लाह के हुजूर सिफारिश करे, तो फिर हम क्यों न कहें गज बज कर हर सहाबी नबी मुस्तफा का हम सफर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं जरा गौर से समाप्त कीजिएगा। इस दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राजी करना। क्या है बोलिए? अल्लाह को राजी करना। और कुरान वाज़े मौजूद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि
अगर तुम चाहते हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम चाहते हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत के कई रास्ते, इबादत करके रब को मनाया जा सकता है, वालिदैन की इताअत करके रब को मनाया जा सकता है, सिला रहमी करके रब को मनाया जा सकता है, ज़कात अदा करके रब को मनाया जा सकता है, हज अदा करके रब को मनाया जा सकता है। सारे रास्ते खुदा तक मिलाते हैं, मगर एक रास्ता जहां खुदा खुद आकर मिलता है वो इत्तबाए मोहम्मद का रास्ता है। सारे रास्ते खुदा तक मिलाते हैं, इत्तबाए मोहम्मद का रास्ता खुद रब को मिलाता है। जिससे रब मिल जाए उसे दुनिया की आदत रहेगी, जिससे रब की मोहब्बत मिल जाए, जिसे रब अपना क्या बना ले, महबूब बना ले, उसका मकाम क्या बन जाता है, अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। हदीस में आता है जब कोई इंतहाए कुर्ब तक पहुंच जाता है, इंतहाए कुर्ब तक पहुंच जाता है, उसका देखना आम बशर से देखना अलग हो जाता है, उसका चलना अलग, उसका देखना अलग, उसका देना अलग, उसका बोलना अलग। गोया देखता वो है, उसमें जलवा नूरे खुदा का जाता है, उसमें जलवाए नूरे खुदा आ जाता है। तो आयत पढ़ी, अब बात है तो दिफाए सहाबा की, अहले बैत अतार की मोहब्बत की, लेकिन खुलासा मैंने दे दिया। अब सिर्फ ये ज़ौक़ के लिए बात कर रहा हूं। खुलासा क्या था? जो बदतमीजी करे, फहश बात करे सहाबा की जात के लिए, किसी भी सहाबी के लिए, याद रखेगा, किसी भी सहाबी के लिए किसी ने अगर उन लोगों ने कहा ना तो हमारा तो नज़रिया उनके बारे में पक्का, हम तो उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। किसी ने कहा हज़रत हल्का हाथ रखा, क्यों हल्का हाथ रखे भाई, हक बयान करना गलत है, हम हक बयान करने के लिए आए ना। अगर हक बयान न किया जाए, इस पिंडाल को सजाने का मकसद ही फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते। और करारदाद यहाँ पर पास हुई, करारदाद पेश की गई, हमें उनकी जरूरत नहीं जो हम कहीं पास करें। हमने जहां करारदाद पेश करनी थी वो हमें देख रहे हैं, वो हमारी अर्जियां सुन रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम इंतजामिया से कहें, हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी भी ओहदेदार से कहें, हमें जरूरत नहीं है हम किसी मनसब वाले से कहें। हमने जहां करारदादे पहुंचानी थी हमने बलबला कह दिया। जो सहाबा की गुस्ताखी करे, जो अहले बैत अतार की गुस्ताखी करे, वो मुसलमान नहीं, वो इस दौर का बदतरीन काफिर था, बदतरीन काफिर है, बदतरीन काफिर रहेगा। बदतरीन वो काफिर था, बदतरीन वो काफिर रहेगा। इस पर और कोई सौदेबाजी हम कर नहीं सकते, ना हमारे पास ऐसा कोई वुसअत है दिल में, ना ऐसी कोई मोहब्बत है। मोहब्बत हम उनसे कहते हैं जो जुड़ने वाले हों, मोहब्बत हम उनसे करते हैं जो इत्तिहाद करने वाले हों। हम सर के बल चल के उनके पास जाते हैं जो सहाबा की अजमत के गीत गाने वाले हों। हम अकीदतों में उनके सामने झुकते हैं जो अल्लाह, रसूल, सहाबा, अहले बैत अतार की अजमत के गीत खुद भी गाने वाले हों, पूरी दुनिया को सुनाने वाले हों। हम तो उनसे मोहब्बत करने वाले। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा अजमत की बात देखिएगा। मक्के के लोग आए ना, मकाम साहबा हमने कुरान से पढ़ा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखा। मकाम सहाबा क्या है बयान हो रहा था, जिन्हें रब रदी अल्लाह अन्हुम कहे। अल्लाह अकबर। सामने मुस्तफ़ा का मुसल्ला हो, सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा है, पीछे तमाम सहाबा हो, रदी अल्लाह अन्हुम सहाबा है। कोई रहमतुल्लाह रदी अल्लाह के बराबर नहीं पहुंच सकता, कोई रदी अल्लाह सल्लल्लाहु के बराबर नहीं पहुंच सकता। तो कहना पड़ेगा जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नबियों का इमाम बनाना था, तमाम नबियों को सबसे खड़ा किया, मुस्तफ़ा को इमामत पे खड़ा करके इमामुल अंबिया बनाया। और जब मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ अकबर को इमाम बनाना था, तमाम सहाबा को खड़ा करके सिद्दीक़ अकबर को तमाम सहाबा का इमाम बना दिया। जिन्हें मुस्तफ़ा इमाम बना, इमाम माना सरदार, पहली सब में आने वाला,
उनकी इक्तदा करो। रहबर सब नाम आते इमाम में, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को क्या बनाया? इमाम बनाया। अपनी जिंदगी में मुसल्ला मुस्तफा अता फरमा दिया। जब अता फरमा दिया तो फिर आज का कोई कहे हम नहीं मानते, हम कहेंगे हम तेरी जात को नहीं मानते, हम कहेंगे हम तेरी जात को नहीं मानते। तेरे मानने ना मानने की बात नहीं, यहाँ बात है कुरान की, यहाँ बात है साहिब कुरान की। वो साहिब कुरान आपके मेरे नबी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जात के लिए अल्लाह ने लारैब किताब को मुस्तफा के सीने पे नाज़िल किया। और कुरान पढ़ते जाओ, मुस्तफा की अजमत को समझते जाओ। मैंने कुरान के औरात को खोल खोल कर पढ़ा, मैं समझता गया अजमत मुस्तफा क्या है, मैं जानता गया मकाम मुस्तफा क्या है, मैं समझता गया काबा कौसैन क्या है, मैं समझते समझते पूछता गया फिदाहों की निगाहें मुसहफ़े रूए मोहम्मद पर, फिदाहों की निगाहें मुसहफ़े रूए मोहम्मद पर। अरे ये कुरान अपनी आंखों से लगा के हम भी देखेंगे। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है? तो कुरान कहते हैं वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफ़ा की जुल्फें कैसी हैं? कुरान कहते हैं वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान ये तो बता मुस्तफ़ा का सीना कैसा है? तो कुरान कहते हैं अलम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफ़ा की आंखें कैसी हैं? तो कुरान कहते हैं मा ज़ागल बसर वमा तगा। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफ़ा के होंठ कैसे हैं? तो कुरान कहते हैं वलिसानम वशफतैन। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफा का दायां हाथ कैसा है? तो कुरान कहते हैं वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफा की पसंद कैसी है? तो कुरान कहते हैं वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफा का शहर कैसा है? तो कुरान कहते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफा के वालिदैन कैसे हैं? तो कुरान कहता है ववालिदी वमा वलद। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफा का मकाम क्या है? तो कहते हैं मकाम महमूदा। मैंने कुरान से पूछा मुस्तफा के सहाबा कैसे हैं? तो कुरान कहता है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मैं पूछता गया ए कुरान ये तो बता क्या सारी तारीफ मुस्तफा है? तो कुरान कहते हैं हाँ हाँ, मुझ कुरान में अल्लाह ने सारी तारीफ मुस्तफा बयान की है, सारी अज़मत मुस्तफा बयान की है। कुरान को जब शुरू करते हैं, देखिए हम ना कुरान से हटेंगे ना हदीस से हटेंगे। इधर उधर मारने की तो आदत है ही नहीं। कोई ये जुमले ना पकड़ ले, बात है कुरान की, पकड़ोगे तो कुरान सामने रख देंगे। कोई जुमले ना पकड़े, हम रिवायतों की भरमार लगा देंगे यहाँ पर। तो कुरान ने जब कहा हाँ सारी तारीफ मुस्तफा है, सारी अजमत मुस्तफा है, इसमें सहाबा की अजमत है। कुरान को शुरू करते हैं सूरह फातिहा की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह का पहला हर्फ बा है, आखिरी लफ्ज मिनल जिन्नति वन नास, आखिरी हर्फ सीन है। बा और सीन को मिलाओ बन जाता है बस, उल्टा करो सीन और बा को मिलाओ बन जाता है सब। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है यही तो बता दिया इब्तदा से इंतहा तक, इंतहा से इब्तदा तक बस तारीफ मुस्तफा है, सब तारीफ मुस्तफा है। बस तारीफ मुस्तफा है, सब तारीफ मुस्तफा है। और वो तारीफ जो सहाबा ने बयान की, वो तारीफ जो अबू बकर सिद्दीक ने बयान की, वो तारीफ जो फारूक आजम ने बयान की, वो तारीफ जो उस्मान ज़ुन्नुरैन ने बयान की, वो तारीफ जो हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ने बयान की। दुनिया ने वो मंजर देखा, जब वो तारीफ को बयान करते तो एक मंजर ये सामने आता, पूछा अब्दुल्लाह मुस्तफा से इतनी मोहब्बत, अब्दुल्लाह मुस्तफा से इतना प्यार, अब्दुल्लाह मुस्तफा से इतनी अकीदत। अकीदत मोहब्बत और प्यार क्या था? अब जरा सुनिए, अकीदत मोहब्बत प्यार इश्क क्या था? कोई किसी से मोहब्बत करे, हम लोग बड़े दावे करते हैं तुझसे मोहब्बत है, तुझसे दोस्ती है, तुझसे प्यार करता हूं। कोई मोहब्बत करे, मैं उस मोहब्बत वाले से जाकर पूछूं अल्लाह ने तुम्हें औलाद से नवाजा है, जिनकी औलादे नहीं अल्लाह इस महफिल का सदका उन्हें साहिब औलाद फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह इस महफिल का सदका मुझे भी साहिब औलाद फरमा दे। तो फरमाया
जो मोहब्बत औलाद से है, जो मोहब्बत दुनिया के किसी फर्द से है, एक बाप से जाकर पूछा जाए तुम अपने बच्चे से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा वो बच्चा जमीन पर थूक दे, क्या तुम्हारी मोहब्बत गवारा करेगी? उसकी फेंकी हुई थूक को हाथ पर मलो, चेहरे पर लगा लो, वो कहेगा हजरत बड़ी बात कर दी, ये मोहब्बत के सौदे नहीं है, ये इश्क के सौदे नहीं है, तो मैं बरमना कहूंगा ये तेरी मोहब्बत है। वहां मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा की मोहब्बत को देख, मुस्तफा वुजू करे जमीन पर पानी गिरने नहीं देते। ये दुनिया की मोहब्बत है ना यारो, जिसमें हम वफा की रस्मों को निभा ही ना सके। सहाबा को तो देखो, हुजूर लुआब दहन मुबारक फेंके जमीन पर ना गिरने दे, हाथों पर लगाएं, चेहरों पर लगाएं, सीने पर लगाएं, एक दूसरे के हाथ पर लगाएं और फख्र महसूस करें। यही जुमला जब हजरत अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला मुस्तफा सामने आते हैं, जमीन पर लोट लोट हो जाते हो, कपड़े की परवाह नहीं, जिस्म की परवाह नहीं, गिरदो गुबार में अट जाते हो, वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला का इश्क मस्ती वाला जवाब क्या था? और पूछने वालों, तुम पूछते हो मैं ये अमल करता हूं, जब मैं ये अमल करता हूं तुम देखते नहीं कि मुस्तफा के लबाहे मुबारक पर तबस्सुम आ जाता है, मुस्तफा मुस्कुरा उठते हैं, हुजूर को राजी किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की मुस्कुराहट को देखने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने कपड़ों की परवाह नहीं करता। ये दर्स हजरत अब्दुल्ला दे रहे हैं। और जिस वक्त अबू आमिर फासिक और जिस वक्त मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, नबूवत का इख्तिताम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर, नबूवत का इख्तिताम मुस्तफा की जात पर, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? जोर से बोलिए, कौन होते? फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम का चर्चा शर्क से गर्ब तक था, जिनका नाम ईमान कुफर में लिया जाता, ज़लज़ले आ जाते थे, और जिनको खत्म करने के लिए माज़अल्लाह रूम के बादशाह ने एक शख्स को भेज दिया जो खुदा का हो जाता है। पढ़ा ना आपने, खुदा भी तो उसका हो जाता है। जो अल्लाह का महबूब हो जाए, अल्लाह उसे दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान गवाह है, उसकी जात से खौफ दूर हो जाता है, उसकी जात से गम को दूर कर दिया जाता है। रोम के बादशाह ने कहा तुझे इतना इनाम मिलेगा, जा मदीने की जमीन पर जा, एक शख्स है जिसका नाम है उमर फारूक आज़म, उसे खत्म करके आ जा। उनका नाम आता है हम बेचैन हो जाते हैं, उनका नाम आता है हम थरथरा जाते हैं, उनका नाम आता है बेकरारियां बढ़ जाती हैं। तू जा, तुझे इनाम दिया जाएगा। वो शख्स रूम से सफर करता हुआ मदीने की जमीन पर आया। मदीने वाले को पूछा आकर तुम्हारे फारूक आज़म कहाँ मिलेंगे, तुम्हारे खलीफा वक्त कहाँ मिलेंगे, उनका महल कहाँ पर है? कहा नादान, हमारे खलीफा का महल नहीं हुआ करता, ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान है जो मोहल्लात में रहते हैं। कहा ये तो पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे सौदेबाजियां होती हैं कि रात को कुछ होते हैं, सुबह कुछ हो जाते हैं, पहले माजी में कुछ होते हैं, हाल में कुछ, और मुस्तकबिल में माशाअल्लाह पता नहीं क्या से क्या हो जाते हैं। कहा नादान, हमारे खलीफा का महल नहीं होता, कहां मिलेंगे? कहा जाओ किसी सहरा में अपने दुर्रे को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करके आराम कर रहे होंगे। वो शख्स पहुंचा, तलवार निकाल ली। क्या वक्त आ गया? ये फारूक आज़म है जिनके नाम के डंके बजते हैं, ये फारूक आज़म है जिन्होंने लश्कर मुल्क के शाम भेजा। अल्लामा उमर वाकदी कहते हैं खुदा की कसम, जिस ईमान की ताकत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, मुल्क के शाम में जो मुजाहिदीन गए, तारीख गवाह है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह सिपह सालार हैं, हजरत खालिद बिन वलीद कुछ इलाकों में जाकर, कुछ कलों में जाकर सिपह सालार बन जाते हैं। दूसरी तरफ हजरत उमर बिन अल-आस का लश्कर होता है। कहा ईमान वालों ने उस सरजमीन पर जाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, और वो ताकत का मुजाहिरा किया। हो सकता है ये आज मेरी इस टूटी फूटी गुफ्तगू का खुलासा बन जाए। जबला एहम गस्सानी, जिसने कलमा नबी का पढ़ा, बाद में मुर्तद हो गया, मुर्तद हुआ, मुल्क के शाम चला गया और वहां जाकर उनकी तात की मुर्तद हो गया ना। जिस वक्त ये काफिला हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की क़यादत में, याद रखिएगा ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं,
ये जब पहुंचा किलों को फतह करते करते जब एक मकाम पर पहुंचा, सामने से जबला एहम गस्सानी 60,000 का लश्कर लेकर सामने आया। 60,000 का लश्कर। अब यहां पता चलेगा ईमान वाले की ताकत कुरान क्या बयान करता है। हमें तो पता नहीं, हम एक खबीस बकवास करें उससे डर जाए, ना ना ये हो नहीं सकता। इस खून में हजरत खालिद बिन वलीद के खून की झलकियां तुम्हें नजर आएगी। इस खून में तुम्हें अबू उबैदा बिन जर्राह की किरदार की झलक नजर आएगी। जब मुस्तफा ने पूछा, ए अबू उबैदा किसके सर को उठाकर आ रहा है? या रसूल अल्लाह, नाम को तो मेरा बाप था मगर आपका गुस्ताख था, मेरा बाप नहीं हो सकता। बाप के सर को तन से जुदा कर दिया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। और भी कई मिसालें मौजूद हैं। कुछ हजारवी साहब दे गए, कुछ नकीब महफिल बयान करते। मैं जो बात करना चाह रहा हूं, 60,000 का लश्कर आया। हजरत खालिद बिन वलीद गए अबू उबैदा बिन जर्राह के पास, सिपह सालार थे, और जाकर कहा कि हजरत मुझे इजाजत दीजिए, 60,000 का लश्कर सामने से आ रहा है, मैं अपने मुजाहिदीन को लेकर जाऊंगा, फिर नार करके आ जाऊंगा। जरा तसल्ली से सुनिएगा, ये अक्ल हैरान हो जाएगी। जब पूछा अबू उबैदा बिन जर्राह ने, ए अबा सुलेमान, खालिद बिन वलीद की कुनियत, अबा सुलेमान ये तो बताओ कितने मुजाहिद लेकर जाओगे? आपने कहा हुजूर सिर्फ 12 मुजाहिद मुझे दे दें, 60,000 का मुकाबला करके हम आ जाएंगे। तारीख हैरान है, हजरत सिर्फ 12 मुजाहिद। तो आगे जवाब सुनिए। अमीनुल उम्मत का खिताब अबू उबैदा बिन जर्राह को मुस्तफा ने दिया। अमीनुल उम्मत अबू उबैदा बिन जर्राह मुस्कुराए, कहा ए अब्बा सुलेमान, मैं जानता हूं जो शुजाअत मुस्तफा का सदका तुझे मिली है, तुम 12 को ले जाओगे, ये अकीदा है, ये जानता हूं कि इस जात में ऐसी कुव्वत रब ने रखी है कि 12 मुजाहिदे इस्लाम 60,000 का मुकाबला करके आ सकते हैं। मगर ए खालिद, वक्त ज्यादा लग जाएगा, मैं चाहता हूं आप 30 मुजाहिद ले जाएं, उन्हें फिर नार करके आ जाएं। फिर भी हजरत क्या मुकाबला, यहाँ 30 और वहां 60,000। ये तारीख में बयान कर रहा हूं, किसी इर्द गिर्द की किताबों को उठाकर नहीं आया। मुल्क के शाम के वो अल्लामा उमर वाकदी, जिन पर नाज शाम के उलमा करते, उन्होंने किताब में लिखा, मर्दान अरब पढ़िए किताब को, कहा 60,000 सामने, 30 मुजाहिद हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में पहुंचे। सुबह से शाम तक तलवारें टकराती रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रही। जब नतीजा सामने आया, 60,000 में से 12,000 को 30 मुजाहिदीन ने फिर नार करके काट के रख दिया था। 30 मुजाहिद। अपने कितने शहीद हुए? 8 मुजाहिदीन इस्लाम ने जामे शहादत को नोश किया। तो लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और मुता करने वालों खबीसों, तुम सहाबा पर बात करोगे और सहाबा की जात को तुम क्या जानो? जिनसे राजी मेरा रब, जिनसे राजी रब का हबीब और मुस्तफा फरमाए, मेरे सहाबा मेरा रब तुमसे राजी, तुम भी रब की अता पे राजी हो। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। प्यारे, हम तेरी रजा चाहते हैं, तेरे सहाबा की रजा चाहते हैं, और उनकी शान को हम कुरान में बयान करते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ए प्यारे, ये तेरे वो साथी हैं जिन्हें साथी होने का एहसास रब ने अता किया। तेरे ये वो साथी हैं जिन्होंने अपनी जान को अल्लाह के हुजूर फरोख्त कर दिया है। अब सवाल यह है, जान किसने दी? बोलिए, अल्लाह ने दी ना। पैदा किसने किया? मौत किसने देनी है? किसके हुजूर पेश होना है? मौला, ये कैसा सौदा है? पैदा तू करे, जान तेरी हो, तेरी अमानत हो। अपनी दी हुई चीज को भी भला कोई खरीदता है? जान तो रब की है ना। अल्लाह अकबर। अपनी दी हुई चीज को कोई खरीदता है? मैं किसी को कोई चीज दूं और बाद में कहूं कि मैं इसे खरीदता हूं, वो कहेगा हजरत है तो आपकी। मौला, हम हैं तो तेरे, जान तो तूने दी, जिस्म तो तूने दिया, खरीद भी तू रहा है, जन्नत भी तू अता कर रहा है। आवाज आती है, जान हमने दी, मकाम हमने दिया, लेकिन खरीदा इसलिए कि तू मुस्तफा का बन गया। हमने अपने हबीब को राज़ी करने के लिए अपनी दी हुई चीज को खरीद कर तुझे जन्नत अता कर दी।
बन तो मुस्तफा का गया ना, कहलाया तो मुस्तफा का ना, प्यारा तो उनका कहलाया ना। तुझे तकलीफ दूं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। यहाँ पर एक जुमला इश्क और मोहब्बत वाला आ रहा है, इस महफिल की रूहानियत बता रही है। यहाँ आज सहाबा की असमत को सुनने वाले पैगाम लेकर जाएंगे। हम मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए उस चौक पर भी आ सकते हैं। गए थे ना, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, हाथों को उठाकर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, हर सहाबी नबी। आवाजें पहुंचा दो, पता चल जाए हम सोए नहीं, हम जाग रहे हैं। मुस्तफा की नामूस पर हम पहरा देंगे, सहाबा की नामूस पर हम पहरा देंगे, और अहले बैत अतार की नामूस और इज्जत पर हम पहरा देने के लिए मौजूद रहेंगे। उस चौक पर आना पड़ा आएंगे, गाड़ियां लेकर आने पड़ी आएंगे, इदारे आए, उस असातिज़ा आए, उलमा आए, सनाखा आए, नबी का हर उम्मती आया, आकर बता दिया और गंदी कौम के गंदे कीड़ो, तुम क्या जानो सिद्दीक का मकाम क्या है। अरे सिद्दीक तो वो है जब हिजरत करके मुस्तफा मदीने की जमीन पर आते हैं। लिखने वालों ने लिखा, गारे सौर की वो रातें सिद्दीक के लिए वो मकाम लेकर आई जब हिजरत करके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमीन पर आए। लोग चौक पर चौक, लोग चौक पर चौक आ रहे थे। जिन्होंने हुजूर को देखा था वो हुजूर के पास आते, हुजूर को सलाम करते। जिन्होंने ना देखा था वो सिद्दीक अकबर को सलाम करते। वो समझते ये नबी है, जुमला समझिए, वो समझते ये नबी है। सिद्दीक अकबर उन्हें पकड़ते, हुजूर के कदमों में बिठा देते हैं, नहीं ये नबी है, ये नबी है, ये नबी। सवाल ये है, सवाल ये है कि आने वाले आते जिन्होंने ना देखा था, सिद्दीक के चेहरे में ऐसा क्या देख लिया था कि उनके पास जाते। सिद्दीक के चेहरे में ऐसा क्या देख लिया था कि उनके पास जाते। लिखने वालों ने लिखा कि गार की उन रातों में सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा को इतना देखा था, इतना तका था। जिस वक्त मुस्तफा सिद्दीक अकबर की गोद में थे, सिद्दीक अकबर देख रहे थे, उस अदा को याद कर रहे थे। जिस वक्त मुस्तफा ने पूछा था, सिद्दीक कोई ख्वाहिश, या रसूलल्लाह मेरी आंखें हो, आपका जमाल हो, मैं दीदार मुस्तफा करता रहूं, मुस्तफा के जमाल का तवाफ करता रहूं। लिखने वालों ने लिखा कि सिद्दीक अकबर ने इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि देखने के बाद मुस्तफा के नूर की झलक सिद्दीक अकबर के चेहरे पर आया हुई। तो लोग जब आए तो सिद्दीक अकबर के चेहरे से नूर की लाटें निकल रही थी। ये मुस्तफा को देखने का हिस्सा अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाया था। और किसी ने कहा जब गार में एड़ी रख दी, इज्जत क्या होती है, पगड़ी ना इज्जत होती है ना, वो भी कपड़े भी सुराखों में। अब चूंकि मेरे आखिरी जुमले हैं, आखिरी लम्हात हैं, हज़रत तशरीफ ले आए हैं, तो मेरे आखिरी जुमले, तो एड़ी रख दी। किसी ने कहा कि जिस वक्त उस शय ने मुंह लगाया, मैं बड़े अदब के साथ ये जुमले कह रहा हूं, किसी बात की मेरी पकड़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने पहले अर्ज की कि जितने उलमाए किराम, जय्यद उलमाए किराम मौजूद हैं, इन्हें मैं अपना सबक सुना रहा हूं। तो जिस वक्त एड़ी रखी उसने मुंह मारा। किसी ने कहा शिद्दत तकलीफ से सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा ना ना, वो आंसू शिद्दत तकलीफ के ना थे, बल्कि वो आंसू मुस्तफा के चेहरे को चूमने के लिए निकले थे। दो ही तो आंसू निकले, एक अबू बकर सिद्दीक के, दूसरे हजरत अली के, जिन्होंने मुस्तफा के रुखसार को चूमा। दुनिया में पैगाम आम हुआ, ये शिद्दत तकलीफ के ना थे।
तकलीफ तो उसे हो जिसके पास तबीब ना हो, जिसके पास तबीबों का तबीब हो। अल्लाह अकबर। जिसकी गोद में कुरान का वर्क खुलकर सामने आ गया हो, शिद्दत कैसे हो सकती है, तकलीफ कैसे हो सकती है। तो जुमला ये अर्ज करना चाहता हूं कि सिद्दीक अकबर का मकाम क्या बना। सिद्दीक अकबर से पूछा, सिद्दीक किस बात ने रुला दिया। या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं, यहां तो आप हैं, कल हिजर की बात होगी, कल फिराक की बात होगी, कल बिछड़ने की बात होगी। क्या ये मकाम मिलेगा, क्या ये इज्जत मिलेगी, क्या ये मनसब मिलेगा। तो मुस्तफा ने कहा, हाँ सिद्दीक, आज भी मैं तेरी गोद में आराम कर रहा हूं, वो मकाम दूंगा, मेरे पहलू में तेरा मजार बनेगा। और लोग कहेंगे कहां से ढूंढ कर लाऊं अबू बकर जैसा मुस्तफा जिनसे कब्र हशर में प्यार करते हैं। कहां से ढूंढ कर लाऊं हजरत अबू बकर जैसा मुस्तफा जिनसे कब्र हशर में प्यार करते हैं। फरमाया सबके एहसान दे दिए, सबके एहसान उतार दिए, किसी का एहसान नहीं। लेकिन एक सिद्दीक अकबर है, उनके एहसानात का बदला ऐ सिद्दीक कल कयामत के दिन मेरा रब तुझे अता फरमाएगा। इससे बढ़कर अजमत और क्या हो सकती है। फरमाया अगर किसी शख्स जो अपने आप को मोमिन होने का दावा करे कि मैं बहुत बड़ा मोमिन जी, मेरे जैसा कोई नमाजी नहीं, मेरे जैसा कोई इबादत गुजार नहीं, ईमान की हकीकत को जानना हो, इसके लिए बड़ी एक लंबी तफसील, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया कोई शख्स ईमान का दावा करे और ईमान की लोरियां, ईमान की कैफियतें उसके किरदार और अमल से जाहिर हों, यहां तक के वो ईमान की इंतहा तक पहुंच जाए, 70 नबियों के बराबर भी अगर उसकी जात में ईमान आ जाए, लेकिन फिर भी उसकी जात में बुग़्ज़ सिद्दीक हो, जान लो वो जिंदीक है, वो काफिर है, वो जन्नत की बू तक ना सूंघ सकेगा। तो फिर जो लोग कहें हम प्यार वाले, हम अहले बैत से प्यार वाले, सहाबा का इनकार करने वाले, काफिर हैं, बदबख्त हैं, खबीस हैं, जलील हैं ऐसे लोग जिन्हें कुफ्र किया। हमें आपको ललकारा, इदारों को ललकारा, इस मुल्क में वो फिजा कायम करने की कोशिश की कि हाथों में तलवारें आ जाएं, हाथों में बंदूकें आ जाएं, एक दूसरे पर गोलियों की बौछार हो जाए। उन्हें बतला दो कि हम गैरतमंद लोग हैं, सौदेबाजियां हो सकते हैं अपनी जात की कर लेते हो, अपने माल की कर लेते हो, मगर हमारे हिस्से में जो ईमान आया है ना, उस ईमान की कैफियतें और उस ईमान का अमल हमसे तकाजा कर रहा है कि रसूलुल्लाह के वफादार हो जाओ, सहाबा के वफादार हो जाओ, अहले बैत अतार के वफादार हो जाओ, और ये अकीदा रख लो कि सिद्दीक अकबर मुस्तफा के जिगरी दोस्त हैं, फातिमा ज़हरा जिगर का टुकड़ा है। ना सिद्दीक में खता हो सकती है, ना फातिमा ज़हरा में खता हो सकती है, खता नहीं हो सकती। इनसे सोचना भी कुफ्र है, बोलना तो फिर दूर की बात, सोचना भी कुफ्र है। ईमान लाए ना ये सहाबा, क्या हजरत अम्मार बिन यासिर को भूल गए, हजरत सुहैब रूमी को भूल गए, हजरत खुबैब को भूल गए। मक्का के सरमायादार आए। हुजूर मुझे इशारा फरमा दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि आपकी महफिल की टाइमिंग क्या है, मैं तो बस शुरू ही हो चुका हूँ माशाअल्लाह। तो मक्का के सरमायादार आए और आकर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके पास आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। आज ये मिजाज किनका होता है, जो तकब्बुर करते हैं, जो अपने ओहदा व मनसब पर बैठकर अल्लाह ने जो उन्हें मनसब अता किया है उसकी धज्जियों को उड़ाते हैं। आज वो मंजर आपके सामने है, कोई ऐसा ओहदेदार दिखा दो, कोई ऐसा मनसब वाला दिखा दो जो आज आपके पास आकर बैठा हो और आपको आकर तसल्ली दी हो कि जवानों घबराओ नहीं, बूढ़ों घबराओ नहीं, बच्चों घबराओ नहीं, उलमा हम आपके साथ हैं। कोई ऐसा एक लीडर तो दिखा दो। लेकिन जो मुस्तफा ने लीडर दिए ना, उनका चर्चा अर्श पर भी होता है, उनका चर्चा फर्श पर भी होता है। हुजूर ने फरमाया ना, मेरे 2 वजीर जमीन पर हैं, मेरे 2 वजीर आसमानों पर हैं। जमीन पर वजीर अबू बकर और उमर हैं, आसमानों के वजीर जिब्रील और मिकाइल हैं। बताओ वजीर किसके हुआ करते हैं, बादशाह के हुआ करते, किसी चूड़े चमार के नहीं हुआ करते। फरमाया मेरे 2 वजीर, एक का नाम सिद्दीक,
दूसरे का नाम उमर। फरमाया बादशाह अल्लाह ने अता की, विजारत और इमारत जो शरीयत की पाबंदी करवाने वाले होंगे वो बुजुर्ग सहाबा में सिद्दीक और फारूक का नाम मुस्तफा ने ले लिया। मक्का के सरमायादार आए और आकर क्या कहा, हम आपके पास आते हैं, रोब में थे, पैसे का रोब था, ओहदा मनसब का रोब था। उन्होंने आकर कहा हम आपके पास आते हैं। नादार और मुफलिस लोग बैठे होते, अल्लाह की जात से बर्दाश्त ना हुआ जो हुजूर के सच्चे गुलाम हो, कोई उन्हें मुफलिस कहे, कोई नादार कहे, कोई मोहताज कहे, किनका नाम कहते हो? आने वालों ने कहा बिलाल आपके पास होते हैं। आने वालों ने कहा अम्मार बिन यासिर आपके पास होते हैं। आने वालों ने कहा सलमान फारसी आपके पास होते हैं। आने वालों ने कहा सुहेब रूमी आपके पास होते हैं। आने वालों ने कहा हजरत खुबैब आपके पास होते हैं। फिर क्या किया जाए? हम जब आए इन्हें उठा दें। अभी जवाब न दिया, मुस्तफा खामोश हुए। जिब्रील की आमद हुई, आकर कहा हुजूर अल्लाह ने पैगाम भेजा है, ये मक्के के सरमायादार जिन्हें नादार मुफलिस मोहताज कह रहे हैं, प्यारे यही आपके साथी हैं, यही दीन की बका के लिए निकलेंगे, यही आपके सच्चे जानिसार हैं, आपकी अजमत के गीत गाएंगे, आपकी नामूस खत्मे नबुव्वत पर ये पहरा देंगे। प्यारे तेरा रब कहता है सारी दुनिया एक तरफ, मगर साथी होने का एहसास अल्लाह ने जिन्हें अता किया कभी अपनी जात से प्यारे इन्हें दूर न करना, इन्हें अपनी जात से कभी दूर न करना। तारीख गवाह है, कोई एक लम्हा ऐसा बता दो सिद्दीक और फारूक हुजूर से दूर हुए हों। लोग आते चले जाते, सिद्दीक और फारूक आते वहीं रह जाते, वहां से वापस ना जाते। सिद्दीक और फारूक को सलामी मुस्तफा के दर से मिली। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि फरिश्ते 70,000 हुजूर अलैहिस्सलाम की मजार पर सुबह आते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। फरिश्ता नूरी है, फरिश्ता नूरी है। गौर से सुनना, उन्हें तमाचा पड़ जाएगा जिन्होंने सिद्दीक के मकाम को ना समझा। फरमाया जो एक बार फरिश्ता आए, नूरी फरिश्ता है ना, गुनाह से मासूम है, पाक है। दोस्त है ना, एक मलाइका एक नबी, ये नबी और फरिश्ते गुनाह से मासूम होते, गुनाह इनसे नहीं हो सकता। फरिश्ता नूरी है, लेकिन एक बार आए फिर बारी नहीं आती। मैंने कहा ये मेरे नबी का अपनी उम्मत से प्यार था कि मुस्तफा रातों को जागे उम्मत के लिए, फरिश्तों के लिए ना जागे था। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। उम्मत के लिए हुजूर जागे। कभी कयाम में उम्मत को याद किया, कभी रुकू में उम्मत को याद किया, कभी सुजूद में उम्मत को याद किया। और उम्मत आज हुजूर की इज्जत पर पहरा न दे सके, उम्मत आज मुस्तफा के साथियों की इज्जत और नामूस पर पहरा न दे सके। कल बरोज महशर हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? अगर जुर्म हो गया, या रसूल अल्लाह हम आपके खिलाते थे, आपका सदका अल्लाह ने मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दिया था। मैं गुनाह करता, मेरे चेहरे मस्क नहीं होते थे, मैं गुनाह करता था, मेरी शक्लों को बिगाड़ा नहीं जाता था। किसकी वजह से? हुजूर आपकी वजह से। फिर क्या किया था? कभी आए थे मैदान में, हालात और वक्त का तकाजा ये था कि उलमा तुम्हें पुकार रहे थे। हालात और वक्त का तकाजा ये था, उन बदबख्तों को तुम जवाब देते कि मुस्तफा के मानने वाले, कलमा सच्चा 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 पढ़ने वाले जिंदा हैं, गयूर हैं, गैरतमंद माओ की दूध पिया है। तुम ललकारोगे, तुम्हें जवाब भी दे सकते, तुम्हें काट कर भी रख सकते। तो बात क्या कर रहा था? फरिश्ता नूरी है, एक बार आए फिर बारी न आए तो फरिश्ता एक बार आए चला जाए, जो आए और वापस ही ना जाए, जरा समझिएगा, जो आए वापस ही ना जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। फरमाया जो रहमतें रब की मुस्तफा पर नाजिल होती हैं, उन्हीं रहमतों का हिस्सा सिद्दीक और फारूक को भी अता किया जाता है। एक बार फरिश्ता आए
उसका ये मकाम फिर नहीं आता। लेकिन अल्लाह ने कितना करम किया कि मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के मानने वाले, नबी के उम्मती, कोई एक बार जाता है, कोई 2 बार जाता है, कोई बार बार जाता है, मुस्तफा का फरमान हो जाता है, मंजार कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने एक बार देखा, जिसने एक बार देखा, जिसने एक बार देखा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक बार देखो, शफाअत वाजिब। एक बार देखने से शफाअत मिल गई। जो कयामत तक साथ लेट गया, जो कयामत तक साथ मिल गया, एक बार देखो, मुस्तफा की शफाअत मिल गई। जो कयामत तक साथ हो गया, उसका मकाम कौन जा सकता है। बस यारो, अपनी इस टूटी फूटी गुफ्तगू का खुलासा निचोड़ ये रख रहा हूं कि अपनी जिंदगी में, अपनी जात में मुस्तफा के किरदार और अमल की झलक लेकर आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो शख्स जो अल्लाह को नहीं मानता था, फिरौन का मानने वाला था, उसने कहा मैं नकल बड़ी अच्छी उतार दूं। किसी ने कहा मूसा की नकल उतारो ना, वैसा जुब्बा, वैसी दस्तार, वैसा आसा। अब ये नकल करना शुरू हुआ। अर्श से निदा आई, जिब्रील जी रब्बे जलील, ए जिब्रील लिख दे, हमने इस शख्स को बख्श दिया। फरमाया, अर्ज की मौला, ये शख्स तो मानने वाला नहीं, नकल तेरी मूसा की उतार रहा है, तुझे मानता नहीं, तुझे सजदा करता नहीं। अब क्या वजह हुई? कहा ये मुझे नहीं मानता, लेकिन इसकी जात में छाप तो मेरे मूसा की लग गई है ना। जो मूसा के किरदार की छाप लगे, रब उसे माफ कर दे। जो मोहम्मद का मानने वाला हो, मोहम्मद की छाप लगा कर चले, तो रब उससे कैसा राजी हो जाएगा। बस यही पैगाम देना चाहता हूं। जहां जहां हुजूर की इज्जत और नामूस पर बात आए, खामोश बोलिए, खामोश नहीं बैठना। उन बदबख्तों को बता देना है, बदबख्ता तो कल भी काफिर था, तो आज भी काफिर है, तो हुजूर की इज्जत से बात करेगा। हम उलमा इत्तिहाद की फजा कायम करते हुए एक साथ निकल कर आएंगे। तूने उस चौक पर ललकारा था, हम उसी चौक पर आकर ललकारेंगे। और यही करारदादें हर मेहराब और मिंबर से निकलनी चाहिए, हर मदरसे से, हर मस्जिद से निकले कि करारदादें पास हों, असेंबली में लोगों तक ये बात पहुंचा दो कि मुसलमान हम वो लोग हैं। सौदेबाजियां हो सकते हैं कर लें, मगर हुजूर की इज्जत और नामूस, सहाबा की इज्जत और नामूस, अहले बैत अताहर की इज्जत और नामूस पर न कल सौदा किया था, न आज सौदा किया है, न मरने तक, कयामत तक हम सौदा करेंगे। खुलासा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, वमा अलैया इल्लल बलाग।